वुमेन्स डे की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में संबल फाउंडेशन द्वारा एक प्रोग्राम गोल्डन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आयोजित किया गया। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियां। जय हिंद, जय भारत। ना अबला ना बेचारी हूँ, ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आंको, कम करके मुझको मत आंको, मैं सारे जग पर भारी हूँ। ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। नारी यह कोई सामान्य शब्द नहीं है, बल्कि एक सम्मान है जिसे देवत्व प्राप्त है। नारियों का स्थान वैदिक काल से ही देवतुल्य है, इसलिए नारियों की तुलना देवी देवताओं और भगवान से की जाती है। जब भी घर में बेटी का जन्म होता है तब यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। जब घर में नवविवाहित बहू आती है तब भी उसकी तुलना लक्ष्मी के आगमन से की जाती है। क्या कभी आपने सुना है कि बेटे के जन्म पर ऐसी तुलना की गई हो कि घर में कुबेर आए हैं या घर में विष्णु का जन्म हुआ हो? नहीं ना। यह सम्मान केवल नारियों को प्राप्त है, जो कि वेदों और पुराणों से चला आ रहा है। एक तरफ तो समाज जिसे भगवान मानकर पूजा करता है, जैसे माँ सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, वो भी एक नारी हैं। यह समाज नारी को ही शिक्षा के योग्य नहीं समझता। माँ दुर्गा जिसने राक्षस का वध करने के लिए जन्म लिया, वह भी एक नारी है, और यह समाज नारी को अबला समझता है। कहाँ से यह समाज नारी के लिए अबला, बेचारी जैसे शब्द लाता है और नारियों को शिक्षा के योग्य नहीं मानता, जबकि किसी पुराण, किसी वेद में नारी की वह स्थिति नहीं है जो इस समाज ने नारी के लिए तय की गई है। ऐसे में ज़रूरत है महिलाओं को अपनी शक्ति समझने की और एक होकर, एक दूसरे के साथ खड़े होकर स्वयं को वह सम्मान दिलाने की जो वास्तव में नारी के लिए बना है। वुमेन्स डे प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन आज जो औरत की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, और ये हाल केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में है, जहाँ नारी को उसका ओहदा नहीं मिला। दोस्तों चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत साल 1908 में न्यूयॉर्क से हुई थी। उस समय वहाँ मौजूदा महिलाओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर अपनी जॉब के समय को कम करने की मांग लेकर मार्च निकाला था। इसी के साथ उन महिलाओं ने अपने वेतन को बढ़ाने और वोट डालने के अधिकार की भी मांग की थी। इसके 1 वर्ष के पश्चात अमेरिका में इस दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। इसके बाद साल 1910 में क्लारा जेटकिन ने कामकाजी महिलाओं के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का सुझाव दिया। इस सम्मेलन में 17 देशों की करीब 100 कामकाजी महिलाएं उपस्थित थीं। इन सभी महिलाओं ने क्लेरा जेटकिन के सुझाव का समर्थन किया। इसके बाद साल 1911 में सर्वप्रथम 19 मार्च के दिन कई देशों में यह दिन एक साथ मनाया गया। इस तरह यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, परंतु अब तक इसे मनाने के लिए कोई दिन निश्चित नहीं था। इसके बाद 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की महिलाओं ने तंग आकर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध इतना संगठित था कि सम्राट निकोस को अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, और इसके बाद यहाँ की महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिला। रूसी महिलाओं ने जिस दिन इस हड़ताल की शुरुआत की थी वह दिन 28 फरवरी का था, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंगली यह 8 मार्च था। तब से ही 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। इन सब के बावजूद इसे आधिकारिक मान्यता कई वर्षों बाद 1975 में मिली। इसी वर्ष से संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे एक थीम के साथ मनाने का निर्णय किया गया, और इसकी सबसे पहली थीम थी सेलिब्रिटी द पोस्ट एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के उद्देश्य समय के साथ और महिलाओं की समाज की स्थिति के साथ परिवर्तित होते आ रहे हैं। शुरुआत में जब 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की गई थी तब महिलाओं ने मतदान का अधिकार प्राप्त किया था, परंतु अब समय परिवर्तन के साथ इसका उद्देश्य कुछ इस प्रकार से है। महिला दिवस मनाने का सबसे मुख्य उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों में समानता बनाए रखना है। आज भी दुनिया में कई हिस्से ऐसे हैं जहां महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त नहीं है। नौकरी में जहां महिलाओं को पदोन्नति में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वहीं स्वरोजगार के क्षेत्र में भी महिलाएं आज पीछे खड़ी हुई हैं। कई देशों में अब भी महिलाएं शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। इसके अलावा महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले भी अब भी देखे जा सकते हैं। महिला दिवस मनाने का एक उद्देश्य लोगों को इस संबंध में जागरूकता देना है। राजनीति परिप्रेक्ष्य में अब भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से कई पीछे है,
और महिलाओं का आर्थिक स्तर भी पिछड़ा हुआ है। महिला दिवस मनाने का एक उद्देश्य महिलाओं को इस दिशा में जागरूक कर उन्हें भविष्य में प्रगति के लिए तैयार करना भी है। कैसे मनाया जाता है महिला दिवस, अब मैं आपको वो बताती हूँ। अफगानिस्तान, चीन, कंबोडिया, नेपाल और जॉर्जिया जैसे कई देशों में इस दिन अवकाश घोषित किया जाता है। कुछ देशों में पूरे दिन का अवकाश ना होकर के हाफ डे दिया जाता है। भारत में इस दिन कई कंपनीज द्वारा नारी को सम्मान देकर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम भी किए जाते हैं। भले ही हर देश में इस दिन को मनाने का तरीका अलग हो, परंतु उद्देश्य सबका एक है, हर जगह हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए समानता। यह एक शर्मनाक बात है कि आज हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं हैं। आज घर में बेटी को जन्म लेने के लिए सरकार द्वारा दबाव बनाया जाता है। समाज के नियमों ने समाज में कन्या के स्थान को कमज़ोर बनाया गया है, लेकिन अब है ज़रूरत बदलने की। आज तक जो हो रहा था हो गया, अब ज़रूरत है उसे बदलने की। किसी ने सच ही कहा है कि अगर एक आदमी को शिक्षित किया जाता है तब एक ही आदमी शिक्षित होता है, लेकिन जब एक औरत को शिक्षित किया जाता है तब एक पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। दुनिया के महान लोग भी नारी की शक्ति को मानते आए हैं, उनका सम्मान करते आए हैं। इतिहास गवाह है, जो भी देशभक्त हुए हैं वे सारी नारी का सम्मान करते आए हैं, तभी उन्हें यह सम्मान प्राप्त किया है। दोस्तों, ये थी सारी बातें वुमेंस डे के बारे में। अगर आप इससे भी ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसके बारे में भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।